अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ट्रैवल विद मंसूर अख्तर। आज बड़े अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या गुजरी, क्या मामलात हुए और मैं वीडियो नहीं बना सका। और आज 7 माह तो मुझे हो गए हैं कि मैं घर पे था, कहीं निकला नहीं, सिवाय ज़रूरी काम निकलते थे, हॉस्पिटल से घर। 7 माह पहले 28 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैं किसी भी मामलात को कंटिन्यू नहीं कर सका। स्टोरी कुछ यूँ है कि सितंबर के एंड में मैंने अपनी शॉप को ख़त्म कर दिया। अक्टूबर में दुबई का वीज़ा लगवाया और नवंबर में मैंने फ़िलीपीन का वीज़ा लगवाया और ट्रैवल का दिन मैंने रखा 28 नवंबर। सारा सामान पैक किया, मामलात अपने सारे पाकिस्तान से समेटे और मैंने कहा भाई चलो अगले मुल्क का सफ़र शुरू करते हैं। बच्चों की ज़िद पे उनको एयरपोर्ट ले जाने के लिए रज़ामंद हुआ और अपने एक दोस्त को गाड़ी का कहा कि आप मुझे ना एयरपोर्ट छोड़ दें। 28 नवंबर की सुबह 4 बजे हम साहिवाल से चले और 6:15 बजे हमारा कार का एक्सीडेंट हो गया। अभी हम लाहौर में एंटर हुए थे, मोनलवाल का एरिया था कि हमें पीछे से बस ने हमारी गाड़ी को हिट कर दिया। जब गाड़ी को बस ने हिट किया तो वो उल्टने लगी थी। फिर बाद में वो एक डिवाइडर, जो उनसे दो सड़कों के दरमियान डिवाइडर होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, उनमें जाके टकराई। वहाँ से नहीं संभली तो वो जाके एक 22 व्हीलर ट्राला खड़ा हुआ था, तो लेफ़्ट हैंड पे मेरी साइड पे उसमें जाके गाड़ी टकरा गई और हम दोनों दोस्त जो फ्रंट में बैठे थे हम बेहोश हो गए। तो जब मुझे होश आई तो बच्चे मुझे उठा रहे थे, बकौल उनके कि उन्होंने मेरे ऊपर पानी छिड़का, मेरे दोस्त के ऊपर भी पानी छिड़का, तो हमें होश आ गई। जब मुझे होश आई तो मैं नीचे फर्श पे बैठा हुआ था, तो मेरी लेफ़्ट टांग राइट टांग के नीचे थी। मुझे इन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरी लेग जो सी ब्रेक है। मुझे तो एक जगह पे से ब्रेक लग रही थी, थाई से, तो मुझे नहीं बाकी नहीं पता था कि भी दो और जगह से भी वो ब्रेक है। तो सूरत हाल ये हुई कि पहले मैंने होश में आते साथ ही जो सन पहले बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की कि भी सारे बच्चे ठीक हैं। बच्चों में सबसे बड़े बेटे के जहाँ पे एक कट था जहाँ पे 5 स्टिचेस बाद में लगे थे। छोटा बेटा जो सा वो मेरी गोद में था, तो उसके सामने वाले 2 दांत टूट गए। बेटियां दोनों महफूज थीं। तो मिसिस की जो से है वो फेस इंजरी हुई सारी, उनका जबड़ा टूट गया अंदर से, इस जगह से जिसको हम पंजाबी में तालू कहते हैं, 3 जगह से वो ब्रेक हो गया। उसके बाद नाक इंजरी हुई नाक की, यहाँ से। तो उनके बाद में जो सा प्लेटें डली, सर्जरी हुई 7 घंटे की उनकी। तो वो फिर मैंने सारा जो सा सूरत हाल उनसे पूछी, सामान को पूरा किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया। फिर मैंने मोबाइल लिया उनसे लेके, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, भतीजे को फ़ोन किया, 1122 पे कॉल की और बाद में 1122 आ गई। वो हमें पहले जनरल हॉस्पिटल ले गए। जनरल हॉस्पिटल जब गए हैं तो वहाँ पे इतना कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था। हालांकि हम इमरजेंसी में गए थे, लेकिन जो सा ना हम सेटिस्फाई नहीं हुए वहाँ की ना सर्विसेज से। तो फिर भतीजा आ गया, कज़न आ गए, दोस्त आ गए मेरे वहाँ पे। तो दोपहर 2 बजे तक तो यही मामला चला। तो फिर मेरे भाई साहिवाल से बड़े दोनों वो भी पहुंच गए लाहौर। फिर मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी मिसेस के साथ वहाँ पे आ गए। फिर हम इन सब ने मिल के फ़ैसला ये किया कि ना हम प्राइवेट इलाज करवा लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल को चूज़ किया जो कि उनकी नज़र में बेहतर था। तो हमें फिर जनरल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के इन्होंने फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल हमें एडमिट करवाया। वहाँ जाके हमें जो सा ना महसूस हुआ कि हम बेहतर हैं। वहाँ पे सारे हमारी बॉडी को स्कैन किया गया, देखा गया कि कहाँ कहाँ से ब्रेकेज है, तमाम पार्ट्स को
चेक किया गया, बच्चों का भी चेकअप हुआ, मिसिस का हुआ, मेरा हुआ, फिर दोस्त का भी हुआ। तो दोस्त काफ़ी बेहतर था हमारी निस्बतन, तो उसको एडमिट नहीं किया गया और मुझे और मिसिस को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। तो उस दिन तो नहीं कोई भी ऑपरेट हुआ। उससे अगले दिन मेरी एक टांग की थाई की सर्जरी हुई और उसमें रॉड डाल दिया गया। तो अगला दिन छोड़ के उससे अगले दिन 31 तारीख को 31 हाँ जी 31 तारीख को फिर मेरी जो सा है घुटने का ऑपरेट हुआ। वहाँ पे वो एक शिकंजा सा लगा दिया गया मेरी टांग के अंदर से तारें प्रो के जो सा ना उसको घुटने को पोजीशन में लाया गया और 31 को ही मेरी मिसिस के फेस की सर्जरी हुई, इसलिए कि उनकी काफ़ी चेहरे पे सोजिश थी। तो सोजिश की वजह से ऑपरेट नहीं हो सकता था। पहले उन्होंने सोजिश को कम किया, उसके बाद उनके फेस की सर्जरी हुई। वो कोई तकरीबन 7 घंटे लग गए थे। तो मेरी भी दोनों सर्जरीज़ हैं वो भी 4-4 के घंटे की हुई थी। तो 4 के दिन मैं आईसीयू में रहा हूँ, 3 के दिन मिसिस रही हैं। तो बाद में हमें वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। 8 के दिन मिसिस वहाँ पे रही, उसके बाद उनको छुट्टी मिल गई। ठीक है, बेहतर थी, उनको बोलने की इजाज़त नहीं थी, खाने की इजाज़त नहीं थी, उनको सिर्फ लिक्विड की इजाज़त थी। तो वो लिक्विड यूज़ करती रही, इसलिए कि दांत काम नहीं करते थे, तो बाइट नहीं ले सकती थी। तो काफ़ी मुश्किल रहा उनके लिए भी। तो एक टाइम के बाद उन्होंने वो सारा कुछ ओपन कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता खाने की इजाज़त दे दी, बोलने की इजाज़त दे दी। तो वो फिर मेरे से जल्दी वो रिकवर कर गई। और सूरत हाल ये रही कि मैं 10 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया आप अगर हमें वॉकर के साथ चल के दिखाएंगे तो आपको छुट्टी दे देंगे। तो मुझे 2 बोतलें ब्लड की लगी थी ऑपरेट के दौरान। तो 2 बोतलें जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने चलने की कोशिश की, तो मुझे चक्कर आ रहे थे। तो फिर 2 बोतलें जो सी ना मुझे एक्सीडेंट के 9वें के दिन लगाई हैं उन्होंने। एक 8वें दिन लगाई है, एक 9वें दिन लगाई है, इसलिए कि मेरा ब्लड काफ़ी कम था। तो 4 बोतलें लगने के बाद भी मेरा 9.9 था ब्लड। तो फिर लेकिन गुजारा हो गया। तो वॉकर के साथ उनको चल के दिखाया 9वें दिन, तो 10वें दिन उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। फिर हम साहिवाल वापस आ गए। लेकिन हम ट्रीटमेंट के लिए लाहौर जाते थे, जब भी डॉक्टर तारीख देते थे हम साहिवाल से लाहौर चेकअप करवा के फिर साहिवाल चले जाते थे। 5.5 माह बहुत मुश्किल मरहला था मेरे लिए, इसलिए कि मैं चलने फिरने वाला बंदा था और मैं घर में कैद हो गया। ये कुछ हॉस्पिटल के मनाज़र हैं, उसके बाद घर के मनाज़र हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरे दोस्त यार रिश्तेदार सारे मेरी इजाज़त के लिए आते रहे, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 माह के बाद वो जो सा मेरे घुटने को शिकंजा लगा हुआ था वो रिमूव हो गया था और उसके बाद जो सा उठना बैठना मैंने खुद शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 माह बाद मैं स्टिक के साथ चलना शुरू हो गया हूँ।